खुल जाएगा। ठीक है, जो अगला पेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका अगला पेज खुल चुका है। और ये पेज आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पेज है, जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप्लाइंग फॉर, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपसे कहेगा कि आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपर सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इस तरीके से आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर फर्स्ट, पेपर आपका सेकंड और यहाँ पर बोथ के लिए। तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आप सेकंड पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आप मान लीजिए कि आप दोनों पेपर के लिए कर रहे हो, एक के लिए, जो भी कर रहे हो उस पर आप क्लिक करिए। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ दोनों के लिए, दोनों पे बोथ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, बोथ वाले पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए मेरा बोथ वाले पे क्लिक हो गया। अब यहाँ पर मुझसे पूछेगा लैंग्वेज के बारे में, तो पहली लैंग्वेज में क्या लेना चाह रहा हूँ, दूसरी लैंग्वेज क्या लेना चाह रहा हूँ, इसके बारे में मुझसे बात करेगा। तो मैं इस पर पहले पे क्लिक कर दूँ। ठीक है, मैं पहले पे क्लिक कर दूं तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो लैंग्वेज हैं वो आप देख सकते हो, यहाँ पे लगभग कितनी भाषाएं, लगभग 20 से 22 भाषाएं आपकी होंगी इसमें। तो आप गिन लीजिएगा। यहाँ पे पहली लैंग्वेज आप ऑप्ट करने जा रहे हो, जो यानी मान लीजिए जो हिंदी बेल्ट के कैंडिडेट्स हैं वो आप हिंदी यहाँ पे ऑप्ट करिएगा। तो हिंदी ऑप्ट कर लिया। तो हिंदी में क्या है आपका, यहाँ जो जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट पेपर की क्या खासियत होती है, तो इसमें देखिए एक तो आता है आपका गद्यांश। तो आपने गद्यांश के बारे में तो पढ़ा होगा, एक गद्यांश होता है और एक आपका यहाँ पे पद्यांश आएगा। क्या आएगा, पद्यांश आएगा। तो गद्यांश पद्यांश, तो इसमें गद्यांश और पद्यांश पहले पेपर में मान लोगे आप यहाँ पे पद्यांश सॉल्व कर लोगे, गद्यांश को आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। और यहाँ पे जो सेकंड पेज होता है, सेकंड होता है, उसमें दोनों ही आपके क्या देखने के लिए मिलते हैं, तो दोनों ही आपके यहाँ पे जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें दोनों ही गद्यांश देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप मान लो इसमें और कोई चूज कर रहे हो तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है सब्जेक्ट में। जैसे मान लो आप उसमें सही तरीके से, जैसे मान लो आपने उल्टा चूज कर लिया, जैसे मान लो पहले आपने यहाँ संस्कृत चूज कर लिया, जैसे पहले मान लो आपने यहाँ संस्कृत चूज कर लिया और दूसरे में आपने यानी हिंदी चूज कर लिया, तो आप यहाँ पे गड़बड़ा जाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले में आपका एक तो आएगा पद्यांश और एक गद्यांश आएगा संस्कृत में, तो आप वहां पे सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी आपकी। तो आपको हिंदी में ज्यादा अच्छे हो आप, तो हिंदी आप चूज कर लीजिएगा। तो हिंदी में एक गद्यांश एक पद्यांश मिलेगा, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा आप दिख रहा है कि लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज सेकंड में क्या करूंगा मैं, तो लैंग्वेज सेकंड में मैं यहाँ पे लूंगा संस्कृत। आप कुछ भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मैं संस्कृत लूंगा। तो मैं यहाँ पे संस्कृत पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, संस्कृत भर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आगे पढ़ेंगे तो देखिए लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन। देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। तो 1 to 5 के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से आपकी विंडो खुलेगी और विंडो में आप यहाँ पे जाएंगे तो इस तरीके से इसमें देखें तो इसमें लगभग 6 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मैं पहले यहाँ पे इनको सही तरीके से आपको बता देता हूँ। देखिए पहला ऑप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स पास्ट एंड अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ अ 2-year डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन वॉट एवर नेम इज नोन। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका इंटर कराया आपने, तो इंटर में आपका कितना 50% होना चाहिए नंबर। ठीक है, और यहाँ पे जो आप डिप्लोमा कर रहे हो, यानी जो आप डीएलएड कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो, जेबीटी कर रहे हो, डीएड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें आपका यहाँ पे आप या तो आप उसमें पास हो जाओ। ठीक है, या तो आप उसमें पास हो या फिर आप अपीयरिंग में हो। ठीक है, आप अपीयरिंग में हो। और अपीयरिंग कौन सा है यहाँ पे देखिए फाइनल ईयर, तो लिखा हुआ देखिए फाइनल ईयर ऑफ 2-year डिप्लोमा। तो फाइनल ईयर में आप मतलब यहाँ पे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं भी हो फिर भी करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो परस्यूइंग वर्ड का यहाँ पे जो कोर्ट ने यहाँ पे जो पूरा व्याख्यान किया हुआ उसमें ये कहा गया कि अगर आज आप डीएलएड में एडमिशन लेते हो, आज शाम को आप सीटें डाल सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है परंतु आप यहाँ पे देखिए अपडेट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, आपका वैलिड रहेगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन हुआ क्लियर, आप दूसरा ऑप्शन क्लियर करिएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा ऑप्शन में कहा हुआ है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 40% मार्क्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपके ट्वेल्थ में आपके 45% मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, और आप डिप्लोमा जो आप कर रहे हो उसके लास्ट ईयर में हो आप, वॉट एवर नेम नोस, किसी भी नाम से जाना जाता हो आपका, अकॉर्डिंगली विद द NCTE
रिकॉग्नाइज नॉर्म्स एंड द प्रोसीजर रेगुलेशन। तो आप अगर 45% आपके नंबर हैं इंटर में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इसमें आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तब आपको ऑप्शन नंबर 2 चूज करना है। इसी प्रकार से अगर ऑप्शन नंबर 3 की बात करी जाए तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, तो लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स। तो 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, कितने 50% मार्क्स होने चाहिए। उसी के साथ साथ आप लिखा हुआ पास्ट और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द फोर्थ ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड। तो बीएलएड में अगर आपने 4 साल का करा हुआ है और इंटर में आपके पास 50% मार्क्स हैं और इसके फाइनल ईयर में आप अप्लाई रहकर ऐसे एग्जाम को दे रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने बताया परस्यूइंग का मतलब क्या बताया था, आप कहीं भी हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब नंबर 4 देखिए, तो नंबर 4 में क्या कहा हुआ है उसको आप समझ लीजिएगा। तो नंबर 4 में ये देखिए बोल रहा है कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, पास्ट अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द 2 ईयर डिप्लोमा एजुकेशन। तो स्पेशल जो एजुकेशन होती है उसमें 2 ईयर का आपने डिप्लोमा करा हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जो 5वां ऑप्शन हो गया और इसके बाद आपका 6ठा ऑप्शन हो गया, ये आपके होते थे बीएड के लिए। तो बीएड के लिए होते तो अब बीएड वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप कहाँ से जान सकते हो, इसको क्रॉस वेरीफाई कहाँ से कर सकते हो, तो इनको बताने का देखिए यहाँ पे कोई मकसद भी नहीं है, तो इसलिए मैं इनको बता भी नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि बीएड वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते प्राइमरी के लिए, तो आप इसको किस तरीके जान सकते हो, जैसे ही आप इस पर क्लिक कर रहे हो ना तो इसमें आप देखिएगा, इसमें जो देखिए इसमें तो आपको 6 ऑप्शन दे रहा है, इसमें 6 ऑप्शन दे रहा है, परंतु आप यहाँ पे सिलेक्ट करने जाओगे तो आपको यहाँ पे केवल 4 ऑप्शन ही देगा। इसके आगे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देगा, कहीं भी स्क्रॉल करके देख लीजिए, ऊपर नीचे कहीं भी स्क्रॉल करके देख लीजिए, कहीं भी नहीं देगा। तो ये केवल यहाँ पे 4 ऑप्शन ही दिए गए हैं, ये अपडेट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपका जीता जागता यहाँ पे प्रूव है, ठीक है। अभी भी आपको पता नहीं, अभी आप विश्वास नहीं कर रहे हो, फिर आपकी इच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा, जितने भी यूपी से कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डीएलएड करा हुआ है तो वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट चूज कर लेना। तो मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट चूज कर देता हूँ, ठीक है। हो गया ना क्लियर। अब यहाँ पे आ गया आपका 6 से लेकर के 8 तक वालों की बात आ गई, जो आपके जूनियर वाले कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे वो क्या यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास 8 ऑप्शन खुलेंगे, ये देख रहे हो 8 ऑप्शन। इस तरीके से उसमें भी 6 ऑप्शन खुलने चाहिए पर नहीं खुले क्योंकि वहां पे बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, इसका मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझाना चाहूँ, देखिएगा। देखिए पहला जो आपका है ग्रेजुएशन आपने करी हो और आप यहाँ पे जो फाइनल ईयर आपका डिप्लोमा है उसके आप फाइनल ईयर में हो तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज करिएगा। तो जितने भी यूपी वाले कैंडिडेट्स हैं वो इस ऑप्शन को ही चूज करेंगे, फर्स्ट दोनों में फर्स्ट और फर्स्ट ही रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूपी वालों की जो यहाँ पे डीएलएड होता है वो कब होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है। ग्रेजुएशन आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा है, इसलिए यहाँ पे जो यूपी वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो जूनियर के लिए एलिजिबल होते हैं, जूनियर में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एनसीटी की बात करी जाए तो उनके यहाँ से जो बना हुआ है वो रूल बना हुआ है कि 12th के बाद ही आप डीएलएड कर सकते हो, यानी वो यानी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। इसी प्रकार से आप अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे 50% मार्क्स आपके हैं, ठीक है। एटलीस्ट 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके हैं और आपने अगर बीएड करा हुआ है या फाइनल ईयर में हो तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन नंबर 2 को चूज कर लीजिएगा। तो जितने भी नॉर्मल बीएड कैंडिडेट्स हैं वो ऑप्शन नंबर 2 को चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 50% मार्क्स ऑप्शन नंबर 3 में दे देंगे, ग्रेजुएशन में 40% मार्क्स 45% मार्क्स होने चाहिए और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर बैचलर ऑफ बीएड अकॉर्डिंग टू द एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स इन द प्रोसीजर रेगुलेशन इशूड बाय द टाइम्स टू टाइम्स रिगार्डिंग। तो आपके 45% मार्क्स है फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आप 40% मार्क्स जिसके ग्रेजुएशन में है वो लोग यहाँ पे इस ऑप्शन नंबर 3 को चूज करना, ठीक है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हो, तो ये आपका डीएलएड जो बीएलएड वालों के लिए है जिन्होंने 4 साल का किया हुआ है, 50% मार्क्स जिनके इंटर में है वो कैंडिडेट्स इसको चूज करेंगे। 5वां देख सकते हो ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो कहा गया है सीनियर सेकेंडरी और इस इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो 50% मार्क्स के साथ फाइनल ईयर में अप्लाई कर रहा हो, फाइनल ईयर 4th ईयर का यहाँ पे डिप्लोमा है, बीए बीएससी बीएड, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीए बीएड और बीएससी बीएड, तो ये जो आपने करे हुए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा। नंबर 6 में देख सकते हो आपका 50% मार्क्स है और आपने स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने बीएड करा हुआ है तो आप ऑप्शन नंबर 6 को ऑप्ट करिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर 7 भी आपका बीएड वाले कैंडिडेट्स के लिए ही है
जो कि आपका अगस्त 2001 के क्वालिफिकेशन टू अपियर इन द टेट और सीटेट, इसके रिगार्डिंग आपका है, जो आपका सिंपल यानी सिंपल नहीं है आपका बीएड, जो इनके नॉर्म्स के आधार पे आपका हो रहा है, तो वो आप इस ऑप्शन नंबर 7 को चूज करेंगे। और ऑप्शन नंबर 8 देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड पास ऑफ द अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। तो बीएड एमएड जिन्होंने 55% पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ करा हुआ है, तो वो लोग इस ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी डीएलएड वाले कैंडिडेट्स हैं, ऑप्शन नंबर 1 चूज करना, ठीक है। तो मैं 1 चूज कर देता हूँ, मतलब सॉरी मैं यूपी वालों के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, कह रहा है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो देखिए यहाँ पे पेपर नंबर सेकंड के लिए आपसे कह रहा है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस और सोशल साइंस। तो जितने भी आर्ट साइड से जिन्होंने बीएससी अपना करा हुआ है, मतलब बीए करा हुआ है, जो भी अपने कोर्स हैं जो आर्ट साइड से आपके कोर्स हुए हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, तो वो आप यहाँ पे होम साइंस, ये जो सोशल साइंस है उसको चूज करेंगे। और जो बीएससी लेवल से जो साइंस साइड से कैंडिडेट्स, वो लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंस को चूज करेंगे। तो मैथमेटिक्स एंड साइंस को मैं चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं चूज कर देता हूं, और चूज करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन देखिए इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द विद द प्रेस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो ये आपका जो डीएलएड वाले कैंडिडेट्स हैं वो इसको चूज करेंगे, जो डिप्लोमा धारी कैंडिडेट्स हैं वो इसको चूज करेंगे, और जो डिग्री धारक कैंडिडेट्स हैं वो इसको चूज करेंगे। नीचे वाले को जिन्होंने बीएड करा हुआ है उनके लिए ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स में चेक करना है, मैंने डीएलएड करा हुआ तो डीएलएड पे क्लिक कर दूंगा, मैंने बीएड भी करा हुआ तो मैं बीएड पे भी क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से अगर आपने दोनों करे हो दोनों कर दीजिएगा, और एक करा हुआ तो एक कर दीजिएगा। दोनों करोगे तो दोनों की क्वालिफिकेशन आपसे मांगेगा, एक करोगे तो एक की क्वालिफिकेशन मांगेगा। अब यहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ा डाउट मैं क्लियर करता चलूँ, इस चीज को जरूर से याद रखिएगा। जैसे मान लो जो आप पेपर फर्स्ट देना चाह रहे हो डीएलएड से, ठीक है, पेपर फर्स्ट आप डीएलएड से देना चाह रहे हो, और पेपर सेकंड जो आपका है वो आप बीएड से देना चाह रहे हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो पेपर फर्स्ट के लिए आप डीएलएड वाला चूज कर लीजिएगा, ठीक है। और पेपर सेकंड वाले के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपना ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा। जैसे मान लो ऑप्शन नंबर 2 चूज करोगे, अगर आप सिंपल बीएड हो तो दूसरा चूज करोगे, तो दूसरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर चूज करके और आप अपना यहाँ पे दोनों टिक मार लीजिएगा, इन डिग्री और डिप्लोमा दोनों में आप टिक मार लीजिएगा, और उसके बाद अपना कर दीजिएगा, दोनों की डिटेल बननी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। तो आप समझ सकते हो, इनमें जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे मान लो कि ये आपका डिग्री हो गया डिप्लोमा हो गया, दोनों पे क्लिक करोगे, दोनों पे क्लिक करने के बाद आपकी जो विंडो होगी वो आपकी एक बार रिफ्रेश होगी, और ये आपसे डिटेल आगे मांगी जाएगी, ठीक है, अभी नहीं मांग रही है, तो आपको आगे वाले पेज में मांगी जाएगी। अब यहाँ पे आप सेंटर कैसे चूज कर सकते हो, तो देखिए लिखा हुआ सेंटर नंबर 1, यहाँ स्टेट आपको चूज करनी है, इसके सामने आपको सेंटर चूज करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पहले कर लेता हूँ अपना यूपी को, ठीक है, मैं किसको कर लेता हूँ, यहाँ पे यूपी में डाल देता हूँ, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर दूंगा। उत्तर प्रदेश पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमको सिटी चूज करनी है, सिटी यानी जिसमें हम सेंटर चाह रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, फिर मैं अभी ये लोड ले रहा है, लोड लेने के बाद ये सिटी भी मांगेगा, तो ये लोड ले गया, देखिए अब सिटी मांग रहा है। तो सिटी आप जिस भी सिटी से जिस भी सिटी में आप अपना सेंटर लेना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ पे चूज करिएगा। इसी तरीके चारों में चूज करना है, इसमें स्टेट चूज करते जाइएगा, और इस हिसाब से इधर आप अपनी वो चूज करते जाइएगा सिटी जिसमें आप लेना चाह रहे हो। फिर इसके बाद आपको ये कैप्चर कोड डालना है और इसे सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपका ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो ये करके मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आगे आपको ले चलूंगा, ओके। तो देखिए साथियों, इस तरीके से आप अपनी डिटेल भर लेना, आप जो भी सेंटर भरो वो अपने सेंटर चूज कर लेना। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो कैप्चर कोड दिख रहा है इसमें आप डाल देंगे, ऐसे ही आपके लिए भी नया कैप्चर कोड आएगा, उसको आप इसमें से डाल दीजिएगा देखकर। इसके बाद आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट, ये जो सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा है इस पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेशन। ये क्या आप श्योर हो इसको सबमिट करना चाह रहे हो आप, तो आपको यस करना है। अगर नहीं करना चाह रहे हो तो आपको नो करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यस करना है क्योंकि मैं इसे सबमिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे यस कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे यस करूँगा तो अगली जो विंडो होगी वो आपके सामने खुल जाएगी, जिसमें आप देख पाएंगे जो आपसे डिटेल मांगी जाएगी वो